नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोपी पहुंचा जेल, विशेष न्यायालय ने भेजा जेल। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित हुई बैठक, जिला पंचायत सीईओ ने दिए निर्देश। शनिवारा लालबाग रोड डिवाइडरों पर लगे रिफ्लेक्टर, अंधेरे में लाइट पड़ते ही चमक उठेगा रेडियम। आरटी हलचल की खबर का हुआ असर, योजनाओं के मिटाए गए स्लोगन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। शनिवार को बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ को विशेष न्यायालय ने 12 अप्रैल तक जेल में भेजने के आदेश दिए। अदालत आरोपी की जमानत आवेदन पर सोमवार को 1 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले के गिरफ्तार आरोपी जनपद सीईओ अनिल पवार को विशेष न्यायालय ने पुलिस रिमांड अवधि पूरी होने पर जिला जेल खंडवा भेज दिया है। गौरतलब है, वर्ष 2008 में हुए संविदा शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था, जिसकी विभागीय जांच खंड अनिल पवार ने फरियादी बनकर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें पुलिस 3 शिक्षकों को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मामले में एसआईटी गठित होने के बाद खुद फरियादी को ही पुलिस ने संदेह के घेरे में पाते हुए उनके खिलाफ भी सबूत जुटाए, जिसके बाद जनपद सीईओ अनिल पवार को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड अदालत लिया था, जिसकी अवधि 30 मार्च को खत्म होने पर आरोपी को विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता की अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को 12 अप्रैल तक जुडिशियल रिमांड में जेल भेज दिया गया है। ये सीईओ जनपद पंचायत अनिल पवार को पेश किया था आज। पुलिस ने 13 AD लगाई उनके खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले में, जो 2009-10 में कई नियुक्ति पत्र इनके द्वारा जारी किए गए थे। उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी, परंतु बाद में विवेचना के दौरान ये पाया गया कि कई 88 लोगों के करीब सारा भर्ती की प्रक्रिया जारी की गई थी, पर इनके द्वारा 117 लोगों की भर्ती की गई और पुलिस ने उनका PR लिया था। तो आज उस PR पे प्रस्तुत किया तो जमानत आवेदन भी वकील की तरफ से लगाया गया और जमानत आदेश पर प्रतिवेदन मांगा है पुलिस से सोमवार को, माने 1 अप्रैल की डेट में, और ये 12 अप्रैल तक के लिए उसको JR पे भेज दिया। तो विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार अधिनियम श्री संजीव कुमार गुप्ता जी की कोर्ट से शनिवार को जिला पंचायत सभागृह में लोकसभा चुनाव के प्रचार को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने अफसरों को चुनाव में मतदान संबंधी प्रचार के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने और मतदान तिथि की जानकारी के लिए जिला पंचायत सभा कक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ रोहन सक्सेना ने जिले के सभी विभाग प्रमुखों सहित अधिकारियों और कर्मचारियों को ग्राम पंचायत, मतदान केंद्रों समीप स्कूलों, सरकारी भवनों पर पेंटिंग और फ्लैक्स बैनरों के माध्यम से मतदान की तिथि एवं मतदान करने की अपील संबंधी प्रचार करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिले में 19 मई 2019 को आखिरी चरण के अंतिम मतदान के दिन वोटिंग होगी, जिसके लिए जिले में जागरूकता के माध्यम से आवाम तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। शनिवारा से उपनगर लालबाग रोड में डिवाइडरों पर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य किया जा रहा है। पीले रेडियम वाले ये रिफ्लेक्टर रात्रि के अंधेरे में वाहन के लाइट का उजाला पड़ते ही दूर से चमकते हुए दिखने लगेंगे। निगम द्वारा उपनगर लालबाग तक के पहुंच मार्ग को चौड़ा कर सड़क के बीच डिवाइडर और साइड पट्टियों का निर्माण कराया गया है। रात्रि में डिवाइडर और रास्ते की दिशा जानकारी के लिए डिवाइडरों की दीवारों के दोनों ओर रेडियम रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। पीले रेडियम वाले ये रिफ्लेक्टर रात्रि के अंधेरे में लाइट पड़ते ही जगमगाते विद्युत बल्बों की तरह दिखने लगते हैं, जिसके रास्ता और डिवाइडर के मौजूद होने की जानकारी राहगीरों को मिल जाती है। ये रिफ्लेक्टर शनिवारा से लालबाग तक रोड के बीच बने डिवाइडर की दोनों दीवारों पर लगाए जा रहे हैं। ये स्पीड ब्रेकर ये जो इस पे लगा रहा है कि गाड़ियाँ नहीं टकराए इसके ऊपर, इसलिए किसकी तरफ से लगा रही है? ये नगर निगम की तरफ से। तो कहाँ से कहाँ तक लगाने के लिए? ये वो चौराहे का नाम अपने को मालूम नहीं और इधर वाले चौराहे का भी नाम मालूम नहीं आ रहा है। यहाँ से लेके वहाँ तक के वो चौराहे तक के यूनिवर्सिटी से लालबाग तक लगा रहे हैं। हाँ, तो कब तक कार्य पूरा हो जाएंगे? ये कल तक हो जाएगा। कल शहर में विधानसभा चुनाव के मतदान के प्रचार के लिए 28 नवंबर 2018 वाले स्लोगनों को दीवारों पर लिखा गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीख 19 मई 2019 होने की घोषणा के बाद कई जगह दीवारों पर इसे सुधारा नहीं किया गया। जिले में प्रदेश विधानसभा के चुनाव को लेकर शहर भर में मतदाता जागरूकता को लेकर मतदान दिवस 28 नवंबर 2018 को जगह जगह दीवारों पर लिखकर मतदान दिवस का संदेश पहुंचाया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आचार संहिता लगने के बाद जिले में 19 मई
2019 को वोटिंग की जाना सुनिश्चित किया गया है, लेकिन जिले की सरकारी दीवारों पर विधानसभा के चुनाव की तारीख को नहीं बदला। आरटी हलचल द्वारा इसकी जानकारी अफसरों को दिए जाने के बाद तिथि में परिवर्तन किया गया है, लेकिन अब भी कई जगहों पर लिखी पुरानी तारीख लोगों को भ्रमित कर रही है, जिसे जल्द ही सुधारना चाहिए। निश्चित रूप से हमने माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश से इसमें अभियान शुरू किया है और सभी पुराने उसको हटा करके और नए अपडेट हम स्लोगन्स लिखेंगे और साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और होर्डिंग्स के द्वारा भी हम उस पर प्रचार प्रसार करेंगे। हमारी जो गाड़ियाँ शहर में उस पर रहती है राउंड पे, उसमें भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कल ही हमने 2 जिंगल्स अप्रूव किए हैं, उन जिंगल्स के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि अधिक से अधिक लोग मतदान में भाग ले सकें। जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद शहर के सरकारी भवनों की दीवारों से नेताओं के नाम और योजनाओं के स्लोगन नहीं हटाए गए थे। आरटी हलचल की सूचना के बाद अफसरों ने स्लोगनों पर ऑयल पेंट लगाकर मिटाया। जिले में आचार संहिता लगने के बाद शासकीय योजनाओं के स्लोगनों पर नेताओं के नाम को जिला प्रशासन द्वारा नहीं मिटाया गया था। इस मामले को आरटी हलचल ने प्रमुखता से उठाते हुए अफसरों को इसकी जानकारी दी गई थी। आरटी हलचल की खबर का असर हुआ। अफसरों के आदेश पर सरकारी अस्पताल सहित अन्य जगहों पर लिखे सरकारी योजनाओं और नेताओं के नाम से स्लोगनों को हटाया गया। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षक भर्ती घोटाले का आरोपी पहुंचा जेल, विशेष न्यायालय ने भेजा जेल। लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित हुई बैठक, जिला पंचायत सीईओ ने दिए निर्देश। शनिवारा लालबाग रोड डिवाइडरों पर लगे रिफ्लेक्टर, अंधेरे में लाइट पड़ते ही चमक उठेगा रेडियम। आरटी हलचल की खबर का हुआ असर, योजनाओं के मिटाए गए स्लोगन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा तो गांव या शहर दोनों जगह वोटर कार्ड है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। अब इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। अभी ठीक कर लेते। गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एंट्री को हटाने का जिम्मेदारी आपका, समझे? बस www.nvsp.in पर जाएं और अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।